हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन अनहोली ऑब्सेशन का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग रेड कारपेट से अपने डैड के हाथ को पकड़ते हुए चल रहा था और वो नीचे की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ ही घूर रहा था। तंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और जंगकुक इसे देखकर अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था और अपने मन में कहता है, फाइनली आज तुम मेरा बनने ही वाले हो। अब मैं देखती हूँ कौन आता है तुम्हें मेरे पास से चुराने के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ तुम जियोन जंगकुक की हो, जियोन ताओ। और एक कहकर जंगकुक स्मार करता है। फिर जंगकुक की ब्रदर जंगकुक के पास आकर ताओ के हाथ जंगकुक के हाथ में दे देता है। तब जब जंगकुक के हाथ को फील करता है अपने हाथ में, तब वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और ऊपर की तरफ देखता है। तब और जंगकुक के तरफ देखने के बाद और भी ज़्यादा घबराने लगता है और उसकी हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि जंगकुक उसकी तरफ बिना पल के झपके देख रहा था। तब तंग फिर से नीचे की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है। तब तंग की डैड स्माइल करते हुए कहता है, अब तंग तुम शाय फील करना बंद करो। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर प्रिंस कहता है, अब क्या शादी स्टार्ट करें। तब तुरंत जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब प्रिंस ताओ की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर मिस्टर जियोन ताओ, तुम क्या जियोन जंगकुक को अपने हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? उसकी तुम हर वक्त साथ दोगे, अच्छे टाइम पर बुरे टाइम पर उसके साथ रहोगे। तब ताओ क्या आंसर करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसकी हार्ट बीट की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, नर्वस फील मत करो, सिर्फ आंसर करो। तब तंग अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, हाँ मैं करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक की फेस पर एक प्राउड स्माइल आ जाता है। तब सब लोग तालियां बजाने लगता है। तब प्रिंस फिर जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, जियोन जंगकुक। तभी जंगकुक प्रिंस को काट देता है और कहता है, मैं खुद से बोलूँगी क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब प्रिंस हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर जंगकुक ताओ की तरफ देखते हुए कहता है, मैं जियोन ताओ को मेरी हस्बैंड एक्सेप्ट करती हूँ। आज से वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर वक्त उसे देखना, उसके हर वक्त साथ रहना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी भी मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊँगी। अगर इस वर्ल्ड में सब कुछ भी डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी मैं जियोन ताओ को नहीं छोड़ूंगी। वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही बनकर रहेगा और आखिरी सांस तक सिर्फ जियोन ताओ मेरे हस्बैंड बनकर रहेगा, जिसकी देखभाल मैं बहुत अच्छी तरह से करूँगी। और मैम हर एक उसकी खुशी की रीज़न बनना चाहूँगी, जो भी कुछ उसकी स्माइल की पीछे की रीज़न होगा। मैं जियोन ताओ को मेरी हस्बैंड एक्सेप्ट करती हूँ। तब ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था। तब सब लोग स्माइल करते हुए फिर से तालियां बजाने लगता है। तब प्रिंस कहता है, अब तुम लोग रिंग एक्सचेंज कर सकते हो। तब जंगकुक ताओ को तुरंत उसके हाथ में रिंग पहना देता है, पर ताओ के हाथ चेक करने लगता है और वो सोले जंगकुक के हाथ की तरफ अपने हाथ को लेकर जा रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक समझ पा रहा था कि ताओ कितनी ज़्यादा डर रहा है, पर जंगकुक उसके बाद भी हर वक्त शांत था और ताओ फाइनली जंगकुक की फिंगर में मैरिज रिंग पहना देता है। तब प्रिंस फिर से स्माइल करते हुए कहता है, अब तुम दोनों एक दूसरे को किस करके इस शादी को यहाँ पर लॉक कर सकते हो। और ये सुनने के बाद तो उनकी ब्रीथ एकदम से रुक जाता है और वो तुरंत शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक ताओ के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक जब सोले ताओ की तरफ झुकने लगता है, तब तंग और भी ज़्यादा नर्वस होने लगता है। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और वो सॉफ्टली ताओ की लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली उसके लिप्स को सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तब ताओ और भी ज़्यादा घबराने लगता है। उसके हाथों मुट्ठी में बदल कर रखा था ताकि वो डर की वजह से अब यहाँ से भागकर चले ना जाए। तब जंगकुक की ब्रदर कहते हैं, जंगकुक मेरी सन को छोड़ दो, यहाँ पर शादी हो रहा है, तुम यहाँ पर ही स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तब जंगकुक चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तुरंत ताओ के पास से सोले अलग हो जाता है। तब जंगकुक उसकी ब्रदर की तरफ देखते हुए कहते हैं, दैट्स नॉट फेयर। तब जंगकुक के ब्रदर कहते हैं, यस दैट्स नॉट फेयर।
तुम मॉर्निंग नाइट में कुछ भी कर सकते हो, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं, और भूल मत जाओ ये मेरा सन है, उसके साथ तुम्हें अच्छा बनना है। तब जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है कभी भी आप क्या ये सोच सकते हैं कि मैं अच्छा बनूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक की ब्रदर एक लंबा सांस छोड़ता है और सब लोग आकर जंगकुक और तंग को कांग्रेचुलेशन विश करने लगता है। फिर वो लोग कुछ टाइम तक वहाँ पर रहने के बाद वो लोग उसके बाद पार्टी को एंजॉय करता है। रात के टाइम पर तंग की मॉम तंग को आज उसके रूम में नहीं बल्कि जंगकुक के रूम में लेकर गया था, जो रूम बहुत ही अच्छे तरह से डेकोरेट किया गया था। और तंग इसे देखकर उसकी मॉम की तरफ देखता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मॉम मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पर जंगकुक के पास अकेला मत छोड़ना। तब ये सुनकर तंग की मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो तंग को कहता है, तंग तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो, तुम जानते हो तुम डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा बुरा बन रहे हो। तुम पहले कभी भी जंगकुक को जंगकुक नहीं कहते थे, तुम उसे कुकी कहते थे या तो उसे तुम हमेशा स्वीट नेम से बुलाना पसंद करते थे, पर अचानक से तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। तब तंग अपने मन में कहता है, जो मुझे हैरेसमेंट करता है मैं कैसे उसे स्वीट नेम से बुला सकती हूँ। फिर तंग कहते हैं, प्लीज़ मॉम वो मुझे आज नाइट फोर्स करेगा, मैं नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे इस तरह से कैसे सोच सकते हैं। तब तंग की मॉम कहता है, जंगकुक एक अच्छा बॉय है और मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, इस तरह की बातें कहना बंद करो और तुम एक स्मॉल बेबी नहीं हो जिसे मैं मेरे साथ लेकर जाऊँगी। तुम्हें सब कुछ समझ में आता है और तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। अब चुपचाप जंगकुक के लिए वेट करो। तब तंग रोने लगता है और वो रोते हुए कहता है, प्लीज़ मॉम मुझे छोड़कर मत जाओ। तब पीछे से जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सिस्टर इन लॉ अगर आप मेरी बेबी बॉय को फिर से रुलाने की ट्राई किए तो फिर मैं सच कह रही हूँ ये आपके लिए बैड होगा। तब ये सुनकर तुरंत उनकी मॉम पीछे की तरफ देखता है और वो स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी इस बेबी बॉय को नहीं रुलाई हूँ, वो खुद अपने आप से रोने लगा है और मेरे साथ जाना चाहता है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तुम अपने बेबी बॉय को संभालो। और ये कहकर तंग की मॉम तंग के हाथ से अपने हाथ को छुटाने की ट्राई करता है, जो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था। तब तंग की मॉम तंग को सॉफ्टली कहता है, जंगकुक बैड पर्सन नहीं है, तुम खुद ही गलत सोच रहे हो। और ये कहकर तंग की मॉम अपने हाथ को छुटाते हुए रूम से बाहर चला जाता है और थोड़ा सा स्माइल करता है। तब जंगकुक जाकर रूम के डोर को बंद कर देता है और तंग की तरफ देखता है, जो रो रो कर नीचे की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक तंग के पास आकर तुरंत उसे बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेड की तरफ जाने लगता है। तब तंग कोई भी आंसर नहीं करता है या तो जंगकुक से छुटकारा पाने की भी ट्राई नहीं करता है। फिर जंगकुक तंग को सॉफ्टली बेड पर लेटाने के बाद उसकी एकदम से क्लोज आ जाता है और उसकी शर्ट के नीचे अपने हाथ को ले जाने लगता है। तब तंग अपने आइस को बंद करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, बेबी बॉय मैं कैसे सांस को जाने दे सकती हूँ, इसके बाद तुम कभी भी किसी और के सामने जाने की भी ट्राई नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम हर वक्त मेरी टास्क को फिल करोगे। और ये कहकर जंगकुक तंग की चेस्ट को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब तंग को पेन फील होने लगता है और तंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम एक गुड पर्सन हो ना। तब जंगकुक कहता है, नहीं मैं गुड पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बैड पर्सन हूँ और सिर्फ ये बैड पर्सन तुम्हारा है और ये बैड पर्सन आज तुम्हें क्लेम करने के लिए वेट नहीं कर पा रहा है। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए तंग की फेस की तरफ देखने लगता है, जो अब रेड था रोने की वजह से। तब जंगकुक अपने हाथ तुरंत तंग की शर्ट के नीचे से निकाल लेता है और तंग के आंसू को पोंछते हुए कहता है, तुम्हें आप भी नहीं रोना चाहिए और थोड़ी मिनट बाद में रोना चाहिए। और ये कहकर जंगकुक तंग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तब तंग जंगकुक को रोकने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तंग के हाथ को गुस्से से हटा देता है और कहता है, मुझे रोकने की ट्राई मत करना। तब तंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ इसे सिर्फ बंद करो, मैं नहीं चाहती हूँ। तब जंगकुक गुस्से से फिर से कहता है, अगर तुम मुझे फिर से रोकने की ट्राई किए तो फिर ये बैड बन जाएगा। और एक कहकर जंगकुक सोले सोले इस बार तंग की शर्ट के बटन को अनबटन करके उसकी
पैंट की तरफ अपने हाथ को लेकर जाता है। तब तंग अचानक से जंगकुक को जोर से स्लैप मार देता है और इसे देखकर जंगकुक गुस्से में था। इसे लेके पूरे 3 बार तंग जंगकुक को स्लैप मारा है। जंगकुक उसे हर वक्त माफ़ कर दिया था क्योंकि वो अपनी शादी के पहले तंग को फोर्स नहीं करना चाहता था और वो आज भी नहीं करना चाहता था, पर अब उसे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो गुस्से में तंग को भी एक ज़ोर से स्लैप मार देता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक था और वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। उसकी फेस में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है। जंगकुक फर्स्ट टाइम की तरह उसे स्लैप मारा था। तब जंगकुक तंग के बालों को टाइटली ग्रैब कर लेता है और ग्रैब करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार मना किया हो कि मुझे बिल्कुल भी स्लैप मत मारना। सिर्फ तुम्हें अपनी हबी की बातों को सुनकर चलना है और तुम्हारी हबी जो तुम्हें कहेगा तुम्हें सिर्फ वही फॉलो करना है। अगर मैं तुम्हें एक कहूँ कि तुम्हें मेरे साथ अभी इंटीमेट होना होगा तो फिर होना होगा। अगर मैं तुम्हें चुपचाप रहने के लिए कहूँ तो फिर तुम्हें चुपचाप रहने होगा। तुम्हें वो हर एक चीज़ करना होगा जो भी कुछ मैं कहना चाहती हूँ और तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। और ये बात तुम्हें मैं और कभी भी वार्निंग पर नहीं बोलूँगी क्योंकि तुम्हें अब मैं सीधा पनिश करूँगी। और ये कहकर जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए तंग के नेक के पास अपनी फेस को लेकर जाता है और उसके नेक पर जोर से बाइट कर देता है। तब तंग रोते हुए जंगकुक की शोल्डर पर स्लैप मारने लगता है, पर जंगकुक बिल्कुल भी तंग की इस सारे स्लैप से पीछे नहीं हटता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से तंग की नेक पर बाइट कर रहा था और बहुत ही अग्रेसिवली उसके नेक को सक कर रहा था, जिस वजह से हर वक्त तंग सिर्फ रो रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था, पर जंगकुक हटने के नाम ही नहीं ले रहा था और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी था। तब जंगकुक जब तंग की नेक उसकी कॉलर बोन और उसके चेस्ट पर जब भी किस से भर देता है, तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, सच में तुम इस हाथ को बहुत ही बुरी तरह से यूज़ कर रही हो। आई थिंक तुम्हें इसे यूज़ करने के लिए मुझे परमिशन नहीं देना चाहिए। और ये कहकर जंगकुक तंग के शर्ट से ही उसके हाथ को बांध देता है। तब तंग अपने हाथ को छुटाने की ट्राई करता है, पर वो जब अपने हाथ को छुटा नहीं पाता है तब वो जंगकुक को एक बार किक मारने के बारे में सोचता है, पर ये उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा गलती था क्योंकि उसके बाद जंगकुक तंग की लेग्स को पकड़ लिया था और स्मार करते हुए अपने लिप्स को लिक करके कहता है, बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा बैड बन गए हो। देखो तुम अब अपने डैडी को इस तरह से किक मारना चाहते हो। तुम जानते हो अगर तुम गलत जगह पर मुझे किक किए तो फिर हमारा कभी भी फ्यूचर में कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम होल लाइफ सिर्फ भर्सन ही बनकर रहोगे और उसके साथ मैं भी और हमारे हज़ारों चाइल्ड को तुम एक ही किक में मार दोगे। तो फिर तुम ये सब कुछ कैसे सोच सकते हो बेबी बॉय। तुम्हें नहीं करना चाहिए ये सब कुछ क्योंकि तुम्हें 5 चाइल्ड चाहिए ना, तो फिर मुझे इसे देना होगा। और अगर एक टाइम पर ही अगर हमारे 5 बेबीज हो जाए तो फिर ये तो हमारी लक बन जाएगा, राइट। और एक कहकर जंगकुक सोले सोले तंग की पैंट और उसकी बॉक्सर को भी निकाल देता है और जंगकुक तंग को अपने नीचे इस तरह से देखकर स्मार करता है और कहता है, तुम सच में इस तरह से मेरे नीचे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। काश कि इस घर में तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहता तो फिर मैं कह नहीं सकती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा रोमांटिक बन पाती। मैं एवरीडे चाहता कि तुम मेरे लिए सिर्फ शॉर्ट क्लोथ पहनो और मुझे एवरी नाइट सेड्यूस करो और उसके साथ हम दोनों एवरी नाइट इंटीमेट हो सकते हैं अलग जगह पर हर एक स्टाइल में। तब ये सुनकर तंग जंगकुक से और भी ज़्यादा हेट करने लगता है और तंग जंगकुक को गुस्से से कहता है, तुम एक बहुत ही ज़्यादा बुरे पर्सन हो। तब जंगकुक कहता है, आई नो मैं बुरा पर्सन हूँ और इस बुरा पर्सन को अब तुम्हें खाने की मन कर रहा है। और एक कहकर जंगकुक स्मार करते हुए सोली अपनी फिश को तंग की थाइस के बीच में लेकर जाता है। तब तंग के हार्ट बीट पूरी तरह से रुक जाता है। तब जंगकुक एक बार तंग की तरफ देखता है जो अब उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तब जंगकुक तंग को कहता है, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें मेरी टंग से भी सेटिस्फाइड फील करा सकती हूँ। तब तंग के आईज से आंसू गिरने लगता है पर वो एक भी आंसर तक नहीं करता है और इसे देखकर जंगकुक कुछ भी तो नहीं कहता है पर वो अपने टंग से तंग को लिप करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है
इसमें प्लेजर था, पर तांग के दिल इसे पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि तांग की बॉडी तो रिएक्ट कर रहा था और उसकी लेग शेक करने लगता है और इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और जंगकुक तब तक अपने टंग से तांग को लिक करने लगता है जब तक तांग के माउथ से मौन नहीं निकलता है। तब इसे सुनकर जंगकुक खुद के ऊपर प्राउड फील करने लगता है, पर उसके बाद भी तांग मौन के बीच में भी रोते हुए कहता है, प्लीज़ स्टॉप इट, मैं ये नहीं चाहती हूँ। पर जंगकुक तांग की बातों को इग्नोर कर देता है। फिर जंगकुक तांग को छोड़ देता है और तांग की तरफ देखता है जो ऑलमोस्ट खुद को रिलीज करने के क्लोज था। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम इतनी ज़्यादा वेट फील कैसे कर सकते हो? अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा था, पर देखो तुम इतनी ज़्यादा वेट फील कर रहे हो सिर्फ मेरी इस तरह से तुम्हें लिक करने की वजह से। मैं मेरी टंग को लेकर भी अब प्राउड फील कर रही हूँ। तब इसे सुनकर तांग कोई भी आंसर नहीं देता है और वो हेविली ब्रीथ लेते हुए कहता है, प्लीज़ बंद करो। तब जंगकुक फिर से तांग की वर्ड को इग्नोर कर देता है और उसकी लेग्स को सोले सोले ओपन करते हुए कहता है, अभी नहीं, अभी मेरी प्लेजर की बारी है। तब तांग अपने आइस को बंद करते हुए कहता है, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूँगी जो तुम मुझसे चाहते हो, इसके बाद मैं तुम्हें सिर्फ हेट करूँगी। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारी हेट को प्यार में बदल दूँगी। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए तांग की तरफ देखता है। तब तांग गुस्से से कहता है, तुम सिर्फ एक मॉन्स्टर हो। तब जंगकुक कहता है, थैंक यू सो मच, और मैं बेड पर हूँ। और ये कहकर जंगकुक सोले सोले तांग की इनसाइड खुद को स्लाइड करने लगता है। तब तांग शॉक था और वो शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और कहते, तुम्हारी लिटिल पनिश है क्योंकि तुम मुझे स्लैप मारे थे और इसी वजह से मैं तुम्हें प्रिपरेशन नहीं करूँगी। और ये कहकर जंगकुक तांग की इनसाइड जाने के बाद एक सेकंड भी वेट नहीं करता है और खुद को मूव करना स्टार्ट कर देता है। तब तांग जो और भी ज़्यादा रोने लगता है और वो जंगकुक को बार बार रुकने के लिए कहता है, पर जंगकुक बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वो तांग के अंदर बहुत ही ज़्यादा फसली मूव कराने लगता है। तब तांग बार बार रो रहा था, उसके आँख से आंसू गिर रहा था, पर जंगकुक थोड़ा सा भी तांग के ऊपर दया नहीं दिखाता है और वो अपने फुल नाइट को फुल एंजॉय करता है। और वो सेटिस्फाइड होने के बाद जाकर जंगकुक तांग के ऊपर लेट जाता है और खुद को और तांग को दुबेट से कवर कर लेता है। और तांग ज़्यादा रोने की वजह से और इस सारे पेन को ना झेलने की वजह से वो पहले ही सेंसलेस हो गया था, पर जंगकुक पहले ये नहीं देखा था। पर वो नोटिस करने के बाद रुक जाकर वो उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट को उड़ा लेता है। नेक्स्ट डे सुबह तांग की मॉम डोर पर नॉक करता है, पर जंगकुक और तांग में से कोई भी कुछ भी आंसर नहीं करता है। तब तांग की मॉम सोचने लगता है, वो लोग क्या सच में एक मैच नाइट को स्पेंड किया है कि वो दोनों अब तक नहीं उठा है, क्योंकि सुबह के 10 बज रहा था और उन दोनों को उठ जाना चाहिए, पर अब तक नहीं उठा है। तब तांग की मॉम थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, क्योंकि तांग जिस तरह से कल रात रो रहा था तो फिर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो लोग शायद इंटीमेट नहीं हुआ था, तो फिर वो लोग अभी भी क्यों सो रहा है। तब तांग की डैड भी वहाँ पर आ जाता है और वो आने के बाद देखता है उसकी वाइफ डोर के पास कॉन्फ्यूज होकर खड़ा हुआ था। तब तांग के डैड कहता है, चुपचाप चलो, यहाँ पर उन लोग को डिस्टर्ब मत करो, वो लोग शायद टायर्ड होगा। तब तांग की मॉम कहता है, पर तांग जिस तरह से रो रहा था मुझे नहीं लगता वो लोग इंटीमेट हुआ था। तब तांग के डैड कहता है, तुम्हें क्या पता, शायद वो लोग हो भी गया था। तब ये सुनकर मिसेस जियो ने एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, हाँ चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद तांग जब अपने आइस को ओपन करता है तब वो अपने सिस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हेवी फील करने लगता है। तब वो जब अपने आइस को ओपन करता है तब देखता है जंगकुक उसके ऊपर न्यूट होकर सो रहा था और तांग अभी भी रात की हालत में ही था। तब इसे देखकर तांग शॉक था और उसके आइस से फिर से आंसू गिरने लगता है कि इस तरह से जंगकुक कैसे उसके साथ कर सकता है। एक टाइम पर तांग उसके साथ सबसे ज़्यादा क्लोज था और उसकी क्लोज पर्सन ही अब उसके साथ ऐसा क्या है, और तांग इस वजह से अपसेट था। ऐसा फील कर रहा था जैसे जंगकुक तांग की पीठ पीछे धोखा दे दिया है, पर उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है अपनी इस लाइफ को
एक्सेप्ट करने के अलावा, क्योंकि जंगकुक के बारे में तांग को पता है वो एक ऑब्सेस्ड पर्सन है तांग को लेकर, तो फिर तांग यहाँ से भाग नहीं सकता है। फिर तांग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ उठो, मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है। तब जंगकुक तांग की बातों को सुनकर सिर्फ मुंह में आंसर करता है। तब तांग फिर से कहता है, प्लीज़ उठो। तब जंगकुक ये सुनकर इस बार अपना आइस को ओपन कर लेता है और वो तांग की तरफ देखता है। तब तांग कहता है, मुझे फ्रेश होना था। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत खुद के ऊपर से दुबेट को हटाते हुए बेड से उठ जाता है और वो तांग की तरफ देखता है। तब तांग जंगकुक की तरफ नहीं देख रहा था क्योंकि जंगकुक अभी भी बिना क्लोथ की था। तब इसे देखकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, कल रात तुम मुझे देख चुके हो। और ये कहकर वो तांग को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उससे लेकर बाथरूम में चला जाता है और तांग को क्लीन होने में हेल्प करता है और उसे क्लोथ पहनाकर जंगकुक खुद भी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। तब तांग को अपने वश में इतनी ज़्यादा पेनफुल हो रहा था कि वो ठीक से खड़े होने की भी हालत में नहीं था। तब इसे देखकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं शायद बेबी बॉय के साथ ज़्यादा ही रफ था, राइट। तब तांग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक कहता है, ओके बेबी बॉय, अब अपनी हबी को एक गुड मॉर्निंग किस दो। तब तांग शॉक हो जाता है। तब जंगकुक जब समझ पाता है कि तांग उसे किस नहीं देगा, तब जंगकुक सोले खुद ही तांग की फिर से क्लोज चला जाता है और तांग को अपने पास खींचते हुए तांग को तुरंत एक किस करता है और उसके लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है, दैट्स लाइक माई बेबी बॉय, मैं जो चाहती हूँ उसे तुम्हें देना है क्योंकि मैं तुम्हारा हबी हूँ और तुम्हें पता है ना, हस्बैंड को सेटिस्फाइड करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब ये सुनकर तांग फिर से कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक कहता है, एनीवे चलो अब ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेना होगा। और एक कहकर जंगकुक तांग को लेकर नीचे की तरफ चला जाता है और वो तांग को बेड स्टाइल में अपनी गोद में रखा था। फिर वो लोग नीचे जाने के बाद देखता है तांग की मॉम डैड एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। तब तांग की मॉम तांग की हालत को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम लोग तो कल रात पूरी तरह से अलग थे और अब पूरी तरह से अलग हो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, बिकॉज मैं जंगकुक हूँ और मैं जो चाहती हूँ वो मैं पा जाती हूँ। तब ये सुनकर मिसेस जियोन को थोड़ा सा अजीब लगता है पर वो इग्नोर कर देता है। फिर जंगकुक तांग को अपने लैप पर बैठाते हुए कहता है, मुझे और मेरी बेबी बॉय को क्या ब्रेकफास्ट मिल सकता है। तब ये सुनकर मिसेस जियोन हाँ कह देता है और उसके बाद वो तांग और जंगकुक को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और मिसेस जियोन देखता है तांग के नेक पर बहुत ही बिग किस था। तब मिसेस जियोन जंगकुक को कहता है, तुम मेरे सन के साथ इतनी ज़्यादा कैसे रब बन सकते हो जंगकुक, तुम एक फुल मैच नाइट स्पेंड क्या हो, मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मेरी वेडिंग नाइट था, मैं किस तरह से मेरी नाइट को स्पेंड करूँगी ये मेरी मर्जी। तब ये सुनकर तांग की मॉम एक लंबा सांस छोड़ता है। तब तांग अपने मन में कहता है, और आप ही वो पर्सन थे जो मुझे इसके पास छोड़कर आए थे। फिर मिसेस किम कहता है, ओके जंगकुक, जल्दी से अब हम दोनों को ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर मत बना देना। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, शायद मैं बना दूँ। तब ये सुनकर जंगकुक के ब्रदर कहता है, ये जल्दी हो जाएगा, वो अभी भी स्मॉल है। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक जो अपने ब्रेकफास्ट को जल्दी से ख़त्म करता है, फिर तांग भी अपनी ब्रेकफास्ट को ख़त्म कर लेता है। फिर जंगकुक तांग के फोरहेड पर एक किस करता है और कहता है, मैं वर्क के लिए जा रही हूँ और तुम्हारी मॉम तुम्हारी देखभाल करेगा। और ये कहकर जंगकुक तांग को बाय कहता है और अपने वर्क के लिए चला जाता है और तांग की मॉम तांग को मेडिसिन दे देता है और उसकी बहुत ही अच्छी तरह से टेक केयर करने लगता है। पर तांग हर वक्त कूल बिहेव कर रहा था जिस वजह से उसकी मॉम कॉन्फ्यूज था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।